हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो देखो ज़रा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या कहलाती हैं। तो देखो ज़रा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है, तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट होती है, ट्रांसमिट होती हैं, तो हमारी वेव्स बनती हैं, राइट। तो वेव जो है वो बनती है जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हमारी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इन फील्ड के ट्रांसमिशन से जो है वो वेव बनती है, राइट। तो ये हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ट्रांसमिशन से जो है वो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनी है, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितने टाइप की होती है, तो देखो ज़रा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमारी होती है विबग्योर, ठीक है। ये विबग्योर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विजिबल रीजन में आती है, राइट। और इसके लिए वेवलेंथ जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। ये वायलेट की 3800 एंगस्ट्रॉम और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट। फिर विजुअल रीजन के ऊपर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। फिर आती है एक्सरे और आती है गामा रे। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। ये 2 टाइप की होती है, ठीक है, AM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद आती है लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। तो ये जो हमारी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। तो इतने सारे जो हमारे रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो ये जो रेडिएशंस है इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन चीज़ क्या है, सभी की वेलोसिटी जो है सभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। ये बात कॉमन है, ठीक है। सभी की रफ्तार जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। इतनी स्पीड से जो है वो सारी की सारी जो वेव्स हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो इसी स्पीड से जो है वो चलते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, इनकी एनर्जी जो है वो अलग, इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग, ठीक है। इनकी जो है वो वेव नंबर जो है वो अलग, इनका जो है वो वेवलेंथ जो है वो अलग, ठीक है। तो वेव नंबर जो है वो ऐसा आता है न्यू बार से, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो अलग, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग होती हैं जबकि स्पीड जो है वो सेम होती है, राइट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इनके कुछ यूजेस वगैरह हम देख लेते हैं, ठीक है। यूजेस में अगर हम बात करें, ये तो हमारा विजुअल रीजन है। इंफ्रारेड जो है उसमें जो है वो उसमें जो है हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पृथ्वी को गर्म करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो काम में आते हैं, राइट। अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो सनरेज से गायब कर दें तो पृथ्वी जो है बहुत ठंडी हो जाएगी, राइट। फिर जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं, तो माइक्रोवेव्स जो मोबाइल से हम लोग बात करते हैं ना, वो माइक्रोवेव के कारण ही कर पाते हैं। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव से हम टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, राइट। और जो हमारा लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, तो एलियन से अगर आपको बात करना है तो फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स के थ्रू ही आप बात कर सकते हो, क्लियर है। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं, राइट। एक्सरेज जो है वो एक्सरे मशीन में एक्सरे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। गामा रेज जो है वो गामा रेज जो है वो भी मतलब
कोई भी अनवांटेड सेल हो तो उसको किल करने के लिए हम गामा रेज का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे यूजेस हो गए, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनकी वेवलेंथ हमने आपको बता ही दी, ठीक है। 7600 से ज़्यादा ये, इससे कम ये, राइट। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए। इसके आगे हम चलते हैं, हमको जो है वो वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, राइट। तो जब कोई वेव बनती है, राइट, ये हमारी जो है वो ऐसे वेव जो है वो बनेगी, तो हमको ये टर्म्स जो है वो बतानी है, ये टर्म्स क्या कहलाती हैं, राइट। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम बताते हैं वेवलेंथ जो है वो क्या कहलाती है। तो वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्डा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वेवलेंथ जो है वो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कंप्लीट क्रस्ट और वन कंप्लीट ट्रफ, इधर से इधर तक की डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ, ये हमारी वेवलेंथ कहलाती है। दूसरा इसका डेफिनेशन ये होता है कि टू कंसेक्टिव क्रस्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इसको भी हम जो है वो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। टू कंसेक्टिव ट्रफ, ये डिस्टेंस भी हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर है, ओके। तो वेवलेंथ की 3 डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाती है, वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ, ये हमारी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, टू कंसेक्टिव जो है वो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इधर और इधर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ। और टू कंसेक्टिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर है। वेवलेंथ जो है इसको हम एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिकोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर एंड मीटर में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट तो इसकी मीटर होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है तो फिर आप एंगस्ट्रॉम में बता सकते हो, और भी छोटी है तो पिकोमीटर में चले जाओ, राइट। तो ऐसे हम वेवलेंथ जो है वो बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको बताना है एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है। तो ये दैट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट, जो हमारा क्रस्ट बना है उसकी हाइट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो कहलाता है। अब देखो ज़रा, अगर कोई वेव ऐसी जा रही है एकदम मरी हुई ऐसी, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा है, अभी लो है, ठीक है। और कोई वेव जो है वो यूं जा रही है, ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड के साथ, तो इसका मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड हाई है, इसका मतलब है इंटेंसिटी जो है वो हाई है, राइट। तो हाई इंटेंसिटी अगर वेव की है तो फिर वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके बाद देखो ज़रा, इसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या कहलाता है, तो टाइम पीरियड जो है इसको हम टी से डेजिग्नेट करते हैं। इसको थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा देर में समझाते हैं। सबसे पहले देखो जरा, फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है। तो फ्रिक्वेंसी कहलाती है, यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, राइट। तो 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट हम चुन लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने चुन लिया, ठीक है। और हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखते हैं 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जो है वो पास हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तो कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो पास हो जाती हैं 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम साइकिल पर सेकेंड से, या इसको हम हर्ट्ज से जो है वो डेजिग्नेट करते हैं, ये यूनिट होती है, राइट। साइकिल पर सेकेंड हमारी हर्ट्ज कहलाती है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है कि 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो पास हो जाती हैं। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकेंड में 50
वेव्स जो है वो पास हो गई तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 50। अगर 100 पास हो गई तो फ्रिक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज, ठीक है, या 100 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। आगे देखो जरा, वेलोसिटी फिर से यहां पे आएगा 1 सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। 1 सेकेंड में मान लीजिए उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की जाती है। तो वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एंड टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और कितना टाइम लिया। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम 1 सेकेंड जो है इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है वो क्या होता है, तो वेव नंबर और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो हमारा वेव नंबर होता है न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो वेव नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है। वेव नंबर जो है वो हम कैसे बताते हैं, तो न्यू वार जो है, हमने कहा कि एक जो है सेंटीमीटर या 1 मीटर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में जो है वो कितनी वेव बन जाती है। तो हमने कहा 1 बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, राइट। तो वेव नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 3। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितनी वेव जो है वो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वेव नंबर निश्चित तौर पे कम होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे डिस्टेंस तो अभी इतनी ही है, ठीक है, और ये वेवलेंथ हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है। तो फिर वेव नंबर जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो जरा आगे तो हमारा अभी ये करना बाकी था, एक टाइम पीरियड छूट गया है। तो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी तो आप समझ गए कि 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो जाती है। मान लो 50 वेव्स जो है वो पास हो गई, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू जो है वो हमारा कितना हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया, या 50 साइकिल पर सेकेंड हो गया। क्लियर है? ओके। अब वो कहता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, बोले 50 वेव पास हो गई 1 सेकेंड में, तो एक वेव पास होने में कितना टाइम लगा। यस, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना। 50 वेव पास होने में 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो एक वेव के पास होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारा t होता है, और दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड जो है वो कम होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा जो है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ओके भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ लैम्डा जो है वो दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमको पता है कि हमारा 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो हो जाएगा 58, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 मीटर। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई। तो वेवलेंथ तो हमको पता चली कि इतनी जो है वो गिवन है। अब हमें वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर जो है वो क्या होता है, तो वेव नंबर जो है वो न्यू बार कहलाता है। न्यू बार जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो न्यू बार
1/58 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, मीटर, ठीक है। ओके, अब देखो ज़रा इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 58, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 इंटू 10⁻8, ठीक है, मीटर इनवर्स, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.0 राइट इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा वेव नंबर। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें न्यू जो है वो चाहिए है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखो ज़रा, C इक्वल होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। तो न्यू इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज द C बाय लैम्डा। तो आपको पता है आपका कोई भी रेडियो वेव हो, ठीक है, वो हमेशा कैसे चलती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। तो C तो फिक्स है, ठीक है, चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी हो, स्पीड तो सेम ही रहेगी। और वेवलेंथ कितनी है भाई, वेवलेंथ हमारी 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी हमारी, दैट इज, अब हमको 3 डिवाइडेड बाय 58 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.051 इंटू 10⁻, ये -8 ऊपर जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी 5.1 इंटू 10⁻, जो है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गया। आगे देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ लॉन्ग आ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6000 पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, आ डिस्टेंस ऑफ 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। ओके, तो हाउ लॉन्ग का मतलब है हमको टाइम बताना है, कितना टाइम लगा डिस्टेंस कवर करने में। डिस्टेंस जो है वो 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है, और हमको तो मीटर में चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट तो मीटर होती है। तो 1 किलोमीटर जो है वो होता है 1000 मीटर। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर होगा 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें वो कन्वर्जन फैक्टर चाहिए जहाँ पे किलोमीटर नीचे हो, तो इसमें नीचे है तो यही यूज़ करेंगे हम। तो 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। km से km कैंसिल, तो 8 इंटू 10 की पावर ये 10 मीटर बन जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस तो हमको पता चल गई इतनी है। ओके, अब देखो ज़रा, वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो कोई भी लाइट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वेवलेंथ कुछ भी हो, उसकी वेलोसिटी तो फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको टाइम चाहिए। तो टाइम जो है वो हमारा हो जाएगा किसके इक्वल, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है 8 इंटू 10⁻10 मीटर, वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल, तो हमारा 8/3 इंटू 10⁻2 बचेगा, ठीक है, और ये सेकंड आ जाएगा। तो इतना सेकंड जो है वो हमको टाइम लगेगा। डिवाइड करो तो भाई, तो
3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 18 इंटू 10 की पावर 2, मतलब आपका ये आ जाएगा 266 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड जो है वो टाइम लगेगा मार्स से अर्थ तक पहुंचने में। इतना किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है जब हमारी लाइट, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।